हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमेंट्स एक्सरसाइज 11B नंबर 9 और नंबर 12 को सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि मैं पहले मिस कर गया था। ये दोनों जो नंबर 9 और नंबर 12 है, इसका वीडियो मैं अपलोड नहीं किया था। आज के वीडियो में इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो नंबर 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है sin x dy/dx प्लस 3y इक्वल टू cos x। तो सबसे पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं, उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx का जो कोफ्स है उसको 1 करना है, तो हम लोग sin x को डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, dy/dx प्लस 3/sin x इंटू वाई इज इक्वल टू cos x बाई sin x कितना होता है, cot x। ठीक है, अब ये लीनियर आ गया है नहीं, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 3/sin x, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। p का वैल्यू 3/sin x है और q का वैल्यू हो गया cot x। क्लियर। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर p का वैल्यू कितना है 3/sin x। 3/sin x को हम लोग 3 cosec x लिख सकते हो। 3 cosec x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई टू द पावर, अब कोसेक एक्स का 3 तो कॉन्स्टेंट है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉन को कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे, और 3 को इसके ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा इस तरह से ई टू द पावर लॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल टू द पावर 3। अब ये लॉन एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया। अब कोसेक एक्स को हम लोग लिखेंगे कितना 1/sin x माइनस कॉट एक्स हो गया कितना cos x बाई sin x होल क्यूब। क्लियर, इज इक्वल टू एलसीएम हो गया कितना sin x, ऊपर में आ गया 1 - cos x होल क्यूब। और 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin square x बाई 2, 2 sin square x बाई 2। और sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, इसका होल क्यूब। ये 2 कैंसिल हो गया, sin x बाई 2 इसको काटा, एक cos sin x बाई 2 ऊपर में रहा, तो sin x में cos x कितना होता है tan x होता है, तो हम लोग को मिला कितना tan क्यूब x बाई 2। ये हो गया आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखो y इंटू tan क्यू एक्स बाई 2 इक्वल टू q का वैल्यू कितना था cot x, q का वैल्यू था cot x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया tan क्यू एक्स बाई 2 होल इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ये तो रहेगा कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करो। cot x को हम लोग लिख सकते हैं कितना, cot x को cos x बाई sin x लिख सकते हो, cos x बाई sin x। नहीं तो इस तरह से, ये tan क्यू एक्स बाई 2 है ना, तो यहाँ पे इस तरह से लिखो tan क्यू एक्स बाई 2, और cot x को 1/tan से करते हो तो tan x नीचे आ जाता है, ये हो जाता है tan x। ठीक है, अब tan x का फॉर्मूला डालो, ऊपर में है tan क्यू एक्स बाई 2, नीचे tan x का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 बाय 1 - tan स्क्वायर x बाई 2, 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन। अब ये ऊपर चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना tan क्यू एक्स बाई 2 tan क्यू एक्स बाई 2 होल इंटू 1 - tan स्क्वायर x बाई 2, 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 tan x बाई 2
टू टेन एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये टेन एक्स बाई टू इसको काटा तो यहाँ पे स्क्वायर बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, हाफ बाहर ले आओ। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस यहाँ पे हो गया कितना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन टू द पावर फोर एक्स बाई टू। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, यहाँ पे हाफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, फुल इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे टेन टू बाई फोर एक्स बाई टू को लिखो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे हाफ हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू बाई वन बाई टू माइनस वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, माइनस यहाँ पे अगेन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर यहाँ पे टेन एक्स बाई, हाँ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया कितना हाफ, ये टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू बाई वन बाई टू माइनस यहाँ पे एक्स, माइनस यहाँ पे ये टेन एक्स बाई टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये टेन एक्स बाई टू को टी ले जाओ तो ये होगा टी स्क्वायर, टेन एक्स बाई टू का अगर टी लेते हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर, अब टेन एक्स बाई टू को टी ले जाओ तो ये टी स्क्वायर ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेन एक्स बाई टू को टी अगर लेते हैं तो कितना होता है देखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे है हाफ टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू बाई वन बाई टू माइनस एक्स, माइनस यहाँ पे टेन एक्स बाई टू को टी ले जाओ, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो माइनस टी डी टी इंटीग्रेशन माइनस अगेन सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का इसके यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू बाई वन बाई टू माइनस वन का इंटीग्रेशन हो गया का एक्स। क्लियर, अब टी का वैल्यू पुटअप कर दो, इज इक्वल टू देखो हाफ को अंदर, इसको पहले इस तरह से लिखो, हाफ रहा ये टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू बाई वन बाई टू माइनस एक्स, माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस टेन एक्स बाई टू बाई वन बाई टू माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको देखो हाफ रहा ये टेन एक्स बाई टू, ये टू टेन एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू
बाय हाफ। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है तो उस हिसाब से ये कितना होगा 2 tan x बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर बाई 2, टी का कितना 10x है, यहाँ पे 10x बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये हाफ को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो नहीं करने से भी चलेगा। तो इम्प्लाइज हम लोग का ये हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है नंबर 12। नंबर 12 देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये क्लियरली कौन सा इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का हर एक टर्म पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो पहले 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे अगर डिवाइड कर तो ये हो जाएगा कितना 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या करोगे 1 बाई वाई को जेड ले जाओ, तो इम्प्लाइज माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स और माइनस को उधर ले जाओ 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई डी एक्स। अब इसको पुटअप करो कहाँ पे, यहाँ पे पुटअप करो, देन माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस कितना 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई। तो 1 बाई वाई को हम लोग जेड लिए हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन ले जाओ तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू जेड इक्वल टू कितना होगा -1, ठीक है। ये हो गया था इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब देखो ये हम लोग का लीनियर इन जेड हो गया। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना 1 बाई एक्स है और q का वैल्यू -1, ठीक है। तो सबसे पहले आइडिया टेक्निकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर p का वैल्यू -1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना ई टू द पावर माइनस लॉन एक्स। तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं ई टू द पावर लॉन एक्स टू द पावर -1। तो लॉन ये कैंसिल हो गया, आया कितना 1 बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया 1 बाई एक्स। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जेड इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू जे क्यू कल कितना -1 था, -1 इंटू 1 बाई एक्स होल इंटीग्रेशन प्लस सी, ठीक है। इम्प्लाइज ये हो गया कितना जेड इज इक्वल टू जेड बाई एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा लॉन एक्स। तो ये माइनस लॉन एक्स प्लस सी इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स लॉन एक्स प्लस सी। अब जेड का वैल्यू कितना है 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब y को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से फाइनल आंसर लिखो इम्प्लाई 1 इक्वल टू वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई लॉन एक्स प्लस सी एक्स वाई
वाई को मल्टीप्लाई होगा ना सी वाई। क्लियर? ये हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आज के क्लास में हम लोग नंबर 9 और नंबर 12 को सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।